तारीख 4 नवंबर 1960। सिनेमाघरों में एक फिल्म रिलीज होती है, नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे। अर्जुन हिंगुरानी की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से बॉलीवुड में एक नए हीरो की एंट्री होती है। हीरो का नाम धर्मेंद्र सिंह देओल, जो सीधा लोगों के दिल में बस जाते हैं और आगे चलकर दुनिया उन्हें बॉलीवुड के ही-मैन का टैग देती है। आंखों में पंजाब की मिट्टी की सच्चाई, मुस्कान में देहाती भोलेपन की मिठास और आवाज में वह जिद जो पर्दे पर उन्हें ही-मैन बनाती थी, अब सदा के लिए शांत हो गई। लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का सफर महज 51 रुपए से शुरू हुआ था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके इसी सफर के बारे में बात करते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। ये हिंदी सिनेमा के एक पूरे युग का अंत है। वेटरनल एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र जो हिंदी सिनेमा लवर्स की अलग अलग पीढ़ियों के लिए बड़े पर्दे पर मर्दानगी का आइकॉन रहे। पहलवान जैसे तगड़े शरीर की वजह से वो ना सिर्फ हिंदी सिनेमा के ही-मैन बने, बल्कि फैंस को सदा इस अवतार में ही याद रहे। उनका पंजाबी भोलेपन में मिक्स गुस्सा जब स्क्रीन पर फटा तो गरम धर्म कहलाए। धर्मेंद्र जो सलमान खान की नजर में सबसे खूबसूरत दिखने वाले पुरुष थे। दिलीप कुमार को ऊपर वाले से एक ही शिकायत थी कि वो धर्मेंद्र जी जितना हैंडसम क्यों ना हुए। और वो धर्मेंद्र जिनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा 1960 में रिलीज हुई थी। वही फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया अभी पिछले साल ही रिलीज हुई और आखिरी फिल्म 21 अभी दिसंबर में रिलीज होनी बाकी है। 65 साल और 300 से ज्यादा फिल्मों वाले शानदार करियर, दिलदार स्वभाव और बेजोड़ शख्सियत के साथ लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, मगर अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो किसी किंवदंती से कम नहीं है। इस किंवदंती में कहीं कहीं पर जीवन की खुरदुरी रियलिटी के इंटरवल भी है, जिन्हें अपने हिस्से की आलोचना भी मिली, मगर ओपनिंग एक्ट से लेकर क्लाइमैक्स तक लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का जीवन मोस्टली एक किसान परिवार से निकले मस्त मौला लड़के की ब्लॉकबस्टर कहानी रहा। बॉलीवुड के ही-मैन की फिल्मों में एंट्री सपना सच कर देने वाली किसी रियलिटी शो से कम नहीं थी। पंजाब में लुधियाना जिले के नसराली गांव से आने वाला ये लड़का स्क्रीन पर दिलीप कुमार और मोतीलाल को देखकर हीरो बनने का सपना पाल बैठा था। उस दौर में एक सरकारी स्कूल मास्टर के बेटे के लिए ये सपना पूरा करना आसान कहाँ रहा होगा, मगर पंजाबी जटखून चांस लिए बिना कहाँ मानने वाले थे। अटैची उठाई और मुंबई चले आए, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। स्टूडियो के बाहर काम मिलने का इंतजार करना इतना थकाऊ था कि धर्मेंद्र एक दिन फ्रंटियर मेल पकड़कर वापस पंजाब निकलने वाले थे। भला हो पंजाब से ही किस्मत आजमाने आए मनोज कुमार का, जो धर्मेंद्र और शशि कपूर के साथ इन लाइनों में लगा करते थे। मनोज ने रोका, मोटिवेट किया, तो लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने कुछ और दिन ट्राई करने के लिए मन को मनाया। 1958 में महबूब स्टूडियो में चल रहे फिल्म फेयर के टैलेंट कॉन्टेस्ट की देन रही कि डायरेक्टर बिमल रॉय ने धर्मेंद्र को स्पॉट किया। जिन देव आनंद को धर्मेंद्र पर्दे पर देखते थे, उन्होंने पर्सनली लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को अपने मेकअप रूम में बुलाया। देव साहब ने इस लड़के के साथ लंच किया और उसे मोटिवेट किया कि तुम में बहुत पोटेंशियल है। अर्जुन हिंगुरानी ने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा से इस यंग एक्टर को ब्रेक दिया। भले ही बॉलीवुड की ही-मैन की पहली फिल्म बस आई गई हो, मगर दूसरी फिल्म शोला और शबनम बड़ी कामयाबी लेकर आई। कुछ और फिल्में भी चली, मगर बड़ा कमाल हुआ नहीं। कुछ और फिल्में भी चली, मगर बड़ा कमाल हुआ उन्हें बिमल रॉय की फिल्म से, जिन्होंने टैलेंट कॉन्टेस्ट में धर्मेंद्र को स्पॉट किया था। अपने दौर के आइकॉनिक फिल्म मेकर बिमल ने धर्मेंद्र को बंदीनी में कास्ट किया। अशोक कुमार और नितिन के लीड वाली इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, तो लोगों ने धर्मेंद्र को भी नोटिस किया। आई मिलन की बेला के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला। उसी साल आई देश की पहली वॉर ड्रामा फिल्म हकीकत से पहचान मिली। 1965 की मल्टी स्टारर काजल हिट हुई तो सपोर्टिंग एक्टर धर्मेंद्र को भी फायदा हुआ। फूल और पत्थर में लीड रोल मिला और फिल्म चल भी निकली। उसी साल बॉलीवुड के ही-मैन की देवर, ममता, आए दिन बहार के और अनुपमा भी हिट हुई।
नेशनल अवार्ड तो धर्मेंद्र को कभी नहीं मिला, मगर अनुपमा में परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अलग से मेंशन मिला। 60 के दशक के आखिरी सालों में स्टार बन चुके बॉलीवुड के ही मैन के लिए 70 की शुरुआत सुपर स्टारडम लेकर आई। जीवन मृत्यु तगड़ी ब्लॉकबस्टर बनी तो मेरा गांव मेरा देश ने धर्मेंद्र को एक्शन स्टार बना दिया। उसके बाद तो राजा रानी, सीता और गीता, लोफर, जुगनू और यादों की बारात जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती चली गई। इनके पीछे दोस्त, कहानी किस्मत की, पत्थर और पायल, आखिर कितने नाम याद किए जाए। धर्मेंद्र एक्टर ही नहीं थे, या फिर यूं कहे एक्टिंग मशीन थे। एक साल में दर्जन भर फिल्में कर डालते थे, जिनमें आधी से ज्यादा कामयाब होती थी। इस कामयाबी के बीच ही तुम हंसी मैं जवां के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। मोहब्बत की कुछ चिंगारियां उठी जो 1975 में शोले के आने तक दावनल बन चुकी थी। इस कामयाबी के बीच ही तुम हंसी मैं जवां के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। मोहब्बत की कुछ चिंगारियां उठी जो 1975 में शोले के आने तक दावनाल बन चुकी थी। ये फिल्म खुद इंडियन सिनेमा की परिभाषा बन गई थी और धर्मेंद्र का किरदार वीरू, एक लेजेंड, वो धर्मेंद्र के लिए बहुत बड़ा साल था। इसमें उन्होंने चुपके चुपके और प्रतिज्ञा जैसी सुपर हिट्स भी दी थी। साल उन्हें जो स्टारडम का ईंधन मिला, उसने अगले 1.5 दशक तक उन्हें रॉकेट बनाए रखा। ऐसा रॉकेट जो एक वक्त साल भर में अपने स्टार बेटों से ज्यादा फिल्मों में दिख रहा था। ये दौर 90 का था। इस दौर में जब नए स्टार्स की खेप ने हिंदी सिनेमा के पुराने खिलाड़ियों को ओवरटेक किया, तब जाकर कहीं धर्मेंद्र के करियर में थोड़ा स्पीड ब्रेकर आया। एक दशक की लव स्टोरी और साथ में कई फिल्में करने के बाद धर्मेंद्र और हेमा ने 2 मई 1980 को शादी कर ली, मगर इस शादी ने अपने हिस्से के विवाद भी देखे। धर्मेंद्र जब पंजाब से बॉम्बे के लिए निकले भी नहीं थे तो 19 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी पत्नी प्रकाश कौर ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। इन बच्चों के पिता का हेमा मालिनी से शादी करना अखबारों ने हल्के में नहीं लिया था, मगर प्रकाश कौर ने इन सब बातों को एक के बाद एक ऐसे बयान दिए थे जिसने सारे विवाद पर लगाम लगा दिया था। एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार प्रकाश कौर का कहना था कि धर्मेंद्र ही क्या, कोई भी पुरुष हेमा को उनसे ज्यादा तरजीह देते। उन्होंने हेमा से सहानुभूति भी जताई थी कि उन्हें भी अपने घर परिवार समाज में बहुत कुछ झेलना पड़ा रहा होगा, मगर साथ ही प्रकाश कौर ने यह भी कहा था कि मैं हेमा की जगह होती तो शायद ऐसा नहीं करती। एक महिला के तौर पर मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, मगर एक पत्नी के और माँ के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं करती। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी और शादी सिर्फ गॉसिप का हिस्सा नहीं रही, एक लंबे साथ में बदली। इस लंबे साथ का असर दोनों की बातों में अभी तक नजर आता है। कुछ लोगों ने दोनों के पॉलिटिकल करियर को भी एक दूसरे से जोड़कर देखा है। हेमा ने 1999 में बीजेपी के कैंडिडेट बने, साथ ही एक्टर विनोद खन्ना के लिए चुनाव प्रचार किया था और 2004 में उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ली। फरवरी में हेमा ने पार्टी ज्वाइन की और मार्च में धर्मेंद्र भी बीजेपी में आ गए। पार्टी ने उन्हें बीकानेर से टिकट दिया। चुनाव में कैंपेन के दौरान धर्मेंद्र ने एक भाषण दिया था जिस पर विवाद हुआ था। आखिर स्वभाव से तो वो मस्तमौला जट ही थे और पॉलिटिक्स में ये बात अक्सर नुकसान पहुंचाती है, लेकिन धर्मेंद्र ने चुनाव तो जीत लिया और सांसद भी बने। संसद में वो दिखते कम थे, इसी बात की आलोचना भी हुई। आखिरकार 2009 में उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। बाद में धर्मेंद्र ने कहा कि उन्हें पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं आती। 90 के अंत की तरफ फिल्मों में जिसका सिक्का कमजोर पड़ा वो हीरो धर्मेंद्र थे, मगर इसके बाद शुरू हुआ कैरेक्टर एक्टर धर्मेंद्र का दौर। बीच में वो प्यार किया तो डरना क्या जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाते नजर आए, मगर 2003 के बाद बड़े पर्दे से कुछ सालों के लिए गायब हुए। उनका कमबैक आया साल 2007 में जॉनी गद्दार अपने और लाइफ इन मेट्रो के साथ। उन्होंने फिर से दिखाया कि सुपरस्टार धर्मेंद्र भले अब बीते दौर का हुआ हो, मगर एक्टर धर्मेंद्र अभी भी एक्टिंग के मंच का ही मैन है। एक्टिंग का यही मंझा हुआ हीरो 2023 की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में फिर से लोगों का दिल लूट लेगा। इसी लेजेंड ने 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि एक सीन से माहौल बना दिया। इसी एक्टिंग वेटरनर को लोग इस साल 21 में फिर देखने का इंतजार कर रहे थे। दिसंबर में 21 तो आ जाएगी, मगर अब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं होंगे। बीते कुछ सालों से वो स्क्रीन पर भले ही कम दिखते रहे हों, मगर सोशल मीडिया पर वो अपने वीडियोस में खूब दिख रहे थे।
90 साल की दहलीज से बस थोड़े ही दूर धर्मेंद्र के शरीर पर तो उम्र का असर दिख रहा था, मगर पंजाब का वो यमला चट जो अपनी सादा बयानी और खुशनुमा शख्सियत के लिए मशहूर था, इन वीडियोस में अब भी दिख रहा था। उस लेजेंड की विरासत ऐसी है कि वो अभी भी लोगों को ऐसे ही याद रहेगा, भले ही वो अब लोगों के बीच ना हो। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की कौन सी फिल्म, कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा भाता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।